ये क्वेश्चन मैंने 3 बच्चों को दिया सॉल्व करने के लिए. दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर. जो पहला बच्चा था उसने इसको इस तरीके से सॉल्व करके बताया, जो गलत नहीं है. Of course he got the answer as purely imaginary, which is actually the y-axis, and of course he can tick mark the answer as y-axis. Then I asked the same question to one more guy, the second person, and interestingly he solved in a different method. यहाँ देखना, he said sir mod z is 1, so automatically mod z का square is also 1. Yeah. And then he said therefore sir z into mod z is equal to 1, which is absolutely correct. उसके बाद of course sir therefore I can say z is nothing but 1 upon conjugate of z. ये भी absolutely सही है. Then he took the question. He said the question has z upon 1 minus z square. So I can write this z square as z into z, and then of course 1z I can write this as 1 upon z conjugate. ये भी चलेगा. उसके बाद उसने एलसीएम लिया तो he got here z into z conjugate upon z conjugate minus z, and of course he knew that z into z conjugate is 1, and he got the answer 1 here. और जहां तक नीचे सवाल है, आपने x को z को बोला है x plus iota y, so automatically z conjugate हो जाएगा x minus of iota y. Of course subtract करने के बाद आपका x cancel हो जाएगा और हमें मिलेगा minus 2 iota y. I can multiply and divide by I, and of course I get here I upon minus 2 iota square y. Of course iota square क्या होता है? Iota square होता है minus 1. So he got the answer as iota upon 2y, which is an imaginary number. So automatically the answer is y-axis. Absolutely correct. फिर मैंने तीसरे बच्चे को पूछा कि चलो इस सम को सॉल्व करके बताओ, और उस बच्चे ने बहुत ही इंटरेस्टिंगली क्वेश्चन को ठीक से देखा उसने, और फिर उसने बोला सर मॉड्यूलस अगर 1 है तो सर क्यों नहीं काम कर लेते हैं, लेट्स से हम कॉम्प्लेक्स नंबर z को आयोटा बोल देते हैं, क्योंकि आयोटा का भी मॉड्यूलस 1 ही होता है. और सर देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन ये है आपके पास, ये है आपका आयोटा, this is iota का square, iota square is minus 1, so I got the answer iota upon 2, and so this is an imaginary axis, and of course answer has to be y-axis. और ये आपका आंसर हो गया. मुझे कुछ और बताना है. ये 3 बच्चों को जिसको मैंने पूछा था ना, पहले बच्चे को जिसने इस मेथड में सॉल्व करके बताया है, उससे 88 परसेंटाइल आया मैथ्स में, आई मीन टू से जेईई में. जो सेकंड बच्चा था जिसने मुझे इस प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करके बताया, इन जेईई ही गॉट 98 परसेंटाइल. और जो तीसरा बच्चा था जिसने मुझे इससे ऐसे सॉल्व करके बताया, he got 99 percentile plus in JEE एग्जामिनेशन. और यही फर्क है. फर्क ये है, आपने चैप्टर पढ़ा है, सीखा है, बट आपका एप्लीकेशन स्किल्स कितने हैं, आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितना है. अगर आप तीनों मेथड को देखोगे, जो पहला वाला मेथड था ये एक ऑर्थोडॉक्स मेथड है जो ज्यादातर हर बच्चों को पता है. दूसरा मेथड ये शॉर्ट ट्रैक मेथड है जो बहुत अच्छी बात है, और तीसरा है कॉमन सेंस मेथड. और यही डिसाइड करता है आपका कॉमन सेंस, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डिसाइड करते हैं आप ऑल इंडिया रैंक कितना आओगे, या आपको रैंकिंग मिलता है कि नहीं मिलता. दैट्स इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट आप में सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो जानी चाहिए, एंड दैट्स व्हाट हाउ यू गेट 99 परसेंटाइल प्लस इन जेईई मेंस. थैंक्स अ लॉट.